प्रवेश कुमार जी, एक बात बताइए, जब कल इस्तीफा हुआ तब वीएचपी के ही जो नेता हमारे साथ जुड़े उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए ये सब कुछ नैतिकता के आधार पर किया गया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और आगे जांच होगी, जांच में कोई अड़चन ना आए, यही वजह है कि इस्तीफा दिया गया। लेकिन जब जांच शुरू हुई, जब जांच का इससे पहले आदेश हुआ, एसआईटी ने जांच शुरू की, मामला उजागर हुआ, तब इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया? 20 दिन का वक्त क्यों लगा? देख करुणा शंकर जी, अभी तो इसी की पुष्टि नहीं है कि इस्तीफा हुआ है। जिसने भी कहा है, जिसने भी बोला है, क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा नहीं दिया है? मैंने आपको क्या कहा, अभी इसकी पुष्टि भी नहीं हुई। ये आपके जो सूत्र हैं, सूत्रों के हिसाब से तो 200 किलो की सोने की ईंटें भी गायब हो गई थी। हाँ, सूत्रों के अनुसार तो काकभूसुंडी भी गायब हो गया था। हाँ, सूत्रों के अनुसार तो राम मंदिर में पता नहीं क्या क्या हो गया था। हाँ। तो ये जो सूत्र हैं आप लोगों के, अब इन सूत्रों को छानिए। सिंधी समाज भी तो सामने आया ना प्रवेश कुमार जी, सिंधी समाज भी सामने आया जिन्होंने चांदी की ईंटें, एक सेकेंड प्रवेश कुमार जी, सिंधी समाज खुद सामने आया, हमारे कैमरे पर बोला, हमारे कैमरे पर उनकी तरफ से कहा गया कि चांदी की ईंटें दी गई थी, उनका कुछ पता ही नहीं है, कुछ जानकारी नहीं उसके बारे में। अभी सब कुछ मिल गया उनको भी। हाँ, देखिए, आप मीडिया में आकर के बताएंगे कि हमारा ये सामान हमने दिया था, हमको नहीं मिला। आप जहां कंसर्न व्यक्ति है उससे जाकर पूछिए। नहीं, रसीद उन्होंने मांगी थी प्रवेश कुमार जी, मैं बता दूं। नहीं, प्रवेश कुमार जी, उन्होंने बाकायदा ट्रस्ट से रसीद मांगी थी, लेकिन रसीद उन्हें नहीं दी गई और इसी के बाद उनको सामने आना पड़ा, जब कई बार। सुनिए करुणा शंकर जी, सुनिए, एक छोटा सा मंदिर होता है ना, उसमें भी रसीद मिलने में समय लग जाता है जब भीड़ लगती है। वो राम मंदिर है, लाखों करोड़ों लोगों ने वहां पर अपना जो है समर्पण किया है। नहीं, यानी प्रवेश कुमार जी, आपके हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं है, आपके हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं है, ना चांदी की ईंटें गायब हुई है, ऐसा कहा, ना दान, ना चढ़ावा, ना जेवरात, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कहा, कुछ गायब नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसा? करुणा जी, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। आ रहे मैंने ये कहा कि लोग हैं, लूटने में समय जाकर के ट्रस्ट से पूछना चाहिए, ना कि मीडिया में आके बात करनी। वो ट्रस्ट से पूछे भी जाएगा उनको। और एक रसीद। ठीक है, धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। धर्मेंद्र जी क्या बोल रहे हैं आप? करुणा जी, मैं प्रवेश भाई से पूछना चाहता हूँ कि मंदिर के चढ़ावा को लूटने में तो समय नहीं लगा, 40 दिन में 70 बार लूटा गया, जो आपके यहाँ मीडिया रिपोर्टिंग आ रही है, और इनको रसीद देने में 2021 में समाज ने। सूत्रों पे आप चलते हैं, मैं सूत्रों पे नहीं चलता। अब तो 2000 सूत्रों की बात पे आप चलते हैं, मैं सूत्रों पे नहीं चलता। मैं सत्य को जो है, सत्य को आवरण की जरूरत नहीं होती है, और 2021 को आवरण की जरूरत नहीं होती है, सत्य सत्य होता है। रसीद देने का समय आप लोगों के पास नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि आप सभी लोग लूट में लिप्त थे। आपने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, अपने करीबियों को बुला लिया, पूरा है आपने पूरा संचालन किया। कोई जज नहीं है, अभी एसआईटी की जांच हो रही है, जांच के बाद सारी चीजें स्पष्ट आ जाएंगी, क्या गड़बड़ी हुई है, क्या गड़बड़ी नहीं हुई है। इसलिए ये मीडिया ट्रायल करने की आवश्यकता हमको नहीं है। चंपत राय, दूसरे अनिल मिश्रा, तीसरे गोपाल राव, सबसे मुख्य आरोपी को एसआईटी में बिना बेनामी कर दिया उन्हें कि अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। जो सबसे ज्ञात आरोपी है उन्हें अज्ञात में डालने का क्या साजिश है, मुझे बताइए। आप कह रहे हैं कि अभी इस्तीफा नहीं हुआ है, आप भी सिंधु एफआईआर नहीं हुई है अज्ञात किसी के, पूरे लोगों के खिलाफ एफआईआर, आपको पता ही नहीं है यार। आप पढ़ कर आओ, काम करके आओ, इस पर काम करके आओ पहले। नहीं, पहले इस पर काम करके आओ, आपकी डकैती को पढ़े और क्या पढ़े, आप काम करके आओ भाई। धर्मेंद्र जी, आपको लगता है प्रोफेसर आजू से पढ़कर आता हूं, बिना पढ़े नहीं जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए? प्रगति जी, परवेज जी से पूछिए कि चंपत राय जी का इस्तीफा हुआ है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने इस बात को नहीं हुआ अभी कुछ सूत्र गलत है। इस्तीफा नहीं हुआ है, वो बोल रहे हैं इस्तीफा हुआ ही नहीं है, ना चंपत राय ना अनिल मिश्रा, इस्तीफा नहीं हुआ। क्या प्रवेश कुमार जी आप क्या बोल रहे हैं? इस्तीफा नहीं हुआ, कुछ स्पष्टता नहीं, कुछ पुष्टि नहीं हुई। कोई पत्र मिला क्या आपको, चिट्ठी मिली क्या आपको? आपको किसी चीज की पुष्टि नहीं है, आप लोग सब कल से चला रहे हैं इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा। अरे पुष्टि हुई क्या कहीं से? मैं अब आपको बता रहा हूं, कहा क्या मैं आपको बता रहा हूं प्रवेश कुमार जी, प्रवेश कुमार जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, वीएचपी के ही सुरेंद्र जैन जी कल हमारे साथ जुड़े थे। जब जैसी खबर आई तो हमने उनसे कंफर्म किया और उन्होंने खुद बोला कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हुआ है।
उन्होंने आगे ये बोला कि एसआईटी की जांच आगे, क्योंकि अभी प्रारंभिक जांच हो गई है, एसआईटी की जांच में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इस्तीफा है। ये सुरेंद्र जैन जी बोल रहे हैं और आप दूसरी बात बोल रहे हैं प्रवेश करुणा जी। मैं कह रहा हूं आप चलाइए, प्रवेश करके बात को दबाना चाहते हैं। नहीं, प्रवेश कुमार जी, सुरेंद्र जैन जी ने खुद बोला ना, कल हमसे जुड़े थे, वो खुद बोल रहे थे कि इस्तीफा हुआ है। पुष्टि नहीं है कोई, यानी वो गलत बोल रहे हैं, उनके पास कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने इसको कंफर्म कर कागज मिला। अरे ये लिपा पोती में लगे। चलिए सुना लेते हैं, ठीक है, एक बार सुन लेते हैं प्रवेश जी। कोई बात नहीं, जानकारी को लेकर अगर ये इस तरह असमंजस की स्थिति है तो एक बार सुन ही लेते हैं ना। उन्होंने हमसे बातचीत में क्या बोला था, सुनिए आप। चंपत राय जी ने किस दबाव में आकर इस्तीफा दिया है ये संभव नहीं है। उन्होंने महामंत्री के रूप में जो जांच के लिए आवश्यक काम थे, एसआईटी को कागज देना, उनको बाकी चीजें जो रिकॉर्ड मांगे थे वो देना, ये काम पूरा हो गया है। और चूंकि जिस तरह का वातावरण बन रहा था तो मुझे लगता है उन्होंने शुचिता का पालन करते हुए दायित्व पूरा होते ही अपना पद छोड़ दिया। उन्होंने जो कहना था वो एसआईटी के सामने कहा है, जो प्रश्न पूछे थे सबका जवाब उन्होंने दिया है, एक भी प्रश्न को अवॉइड नहीं किया। जब बुलाया तभी गए। और मैं समझता हूं जो राजनेता इस तरह के आरोप लगाते हैं वो जाते हैं क्या? वो कभी कोर्ट का सहारा लेंगे, कभी किसी चीज का, कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। इन्होंने एक क्षण के लिए भी अवॉइड नहीं किया, सब कुछ पारदर्शिता से सामने रखा। प्रवेश जी आप बोलिए। संयुक्त महासचिव है सुरेंद्र जैन जी, उन्होंने हमसे बातचीत में यह कहा है, कंफर्म किया कि इस्तीफा दिया गया। अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अरे सुरेंद्र जैन जी को आपने सुना, उन्होंने साफ साफ बोला है। मैंने सुन लिया ना, मैंने सुन लिया सुरेंद्र जैन जी को। पर मैं आपको कह रहा हूं कि जब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आती, जब तक कोई पर्चा नहीं दिखता, तब तक कोई सुरेंद्र जैन जी का बयान आपके लिए मायने रखता है या नहीं रखता? उनकी तरफ से कोई कही गई बात आपके लिए मायने रखती है या नहीं रखती? कहा है कोई विषय, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं आती तब तक मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। करुणाशंकर जी मैं बोलूं? जी आपके पास जवाब नहीं है, आएंगे। मैंने कह दिया ना आपको, अभी इस्तीफे की कोई पुष्टि नहीं हुई है। की तरफ से गोपाल जी का भी सुनिए, गोपाल जी ने भी चलाया है, गोपाल जी बोले तरफ से क्या कहा गया ये भी नहीं आप मान रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम रिएक्शंस के लिए। आगे बढ़ते हैं और चढ़ावा चोरी का ये सारा खेल कैसे चल रहा था इसे लेकर हमने एक वीडियो तैयार किया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम मंदिर के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसके बाद अयोध्या के राम मंदिर में देश विदेश से हर दिन लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं और दिल खोलकर प्रभु श्री राम के चरणों में दान अर्पित कर रहे हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आस्था के इस सबसे बड़े केंद्र में कुछ लोग मिलकर रामलला के चढ़ावे पर डाका डाल रहे थे। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले ने पूरे भारतवर्ष को सन्न कर दिया है। आइए आपको बताते हैं चोरी का वो पहला तरीका जिससे मंदिर के खजाने को चूना लगाया जा रहा था। जब श्रद्धालु मुख्य मंदिर में आकर पूरी श्रद्धा के साथ दान पेटी में अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा प्रभु श्री राम के नाम चढ़ाते थे तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस चढ़ावे की गिनती करने वाले ही चोर निकलेंगे। दान पेटी से निकले चढ़ावे को जब काउंटिंग रूम में नोटों की गिनती के लिए ले जाया जाता था तो वहां तैनात कर्मचारी बड़ी चालाकी से खेल करते थे। गिनती के बाद इन नोटों को बैंक में जमा करने के लिए भेजा जाता था, लेकिन लगातार कुछ समय से बैंक पहुंचने वाले पैसों में 500 के नोटों की भारी कमी देखी जा रही थी। बैंक अधिकारी को जब इस पर शक हुआ तो मामला आगे बढ़ा। बैंक से इनपुट मिलने के बाद राम मंदिर प्रबंधन और अधिकारियों ने मामले को दबाने के बजाय बेहद गंभीरता से लिया। शक गहराने पर एक सीक्रेट इंटरनल इन्वेस्टिगेशन यानी अंदरूनी जांच शुरू की गई। चोरों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए पूरे काउंटिंग रूम और आसपास के इलाकों में रात भर काम करके हिडन कैमरे लगाए गए। अब देखिए सीक्रेट कैमरे में जो कुछ कैद हुआ।
उसने सबके होश उड़ा दिए। कर्मचारी चोरी करने के लिए बाकायदा तालमेल बिठाते थे। एक साथी जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा होकर उसका व्यू ब्लॉक कर देता था ताकि पीछे क्या हो रहा है वो मुख्य कैमरे में ना दिखे। इसी का फायदा उठाकर दूसरा शातिर साथी नोटों की गड्डियों में से 500 के नोट गायब करके अपनी शर्ट और पैंट की जेब में भर लेता था। इसके बाद चालाकी से इन नोटों को ले जाकर स्टाफ टॉयलेट के फ्लश बॉक्स पर कोनों में छुपा दिया जाता था। जैसे ही ड्यूटी खत्म होती या मौका मिलता, ये चोर टॉयलेट में छिपाए गए नोटों को चुपके से मंदिर परिसर से बाहर निकाल कर ले जाते थे। इसके बाद एक गुप्त ठिकाने या मकान पर बैठकर ये सभी आरोपी आपस में चोरी की गई रकम का बराबर बंटवारा करते थे।